बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीएसएन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को खूब ध्यान से सुन रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 5 का डी पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बेस कर रहा है फूड सैनिटेशन पे। ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का लेक्चर है और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर काफ़ी मज़े का होने वाला है, इसलिए साथ रहिएगा, बने रहिएगा, लेक्चर को खूब ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको कोई क्यूरी रह जाए तो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। हमारा चैप्टर है फूड सैनिटेशन, ठीक है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके कंटेंट्स में हैं, तो हम इनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ हेल्दी फूड्स, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ फूड हैंडलिंग, प्रिवेंशन एट ट्रांसमिशन ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेस एंड देन कंट्रोल ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेस। तो सिर्फ 5 क्वेश्चन है और लेक्चर भी खाने पीने से रिलेटेड है, तो चलिए करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेफिनेशन ऑफ हेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड की क्या डेफिनेशन होती है। हेल्दी फूड मीन्स ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड दैट गिव यू द न्यूट्रिएंट्स यू नीड टू मेंटेन योर हेल्थ, फील गुड एंड हैव एनर्जी, ठीक है। कुछ भी ऐसा खाना जो कि आपको हेल्दी रखे, आप लोगों को अच्छा फील करवाए और एनर्जी दे, तो वो क्या होगा, हेल्दी फूड होगा। फिर उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाटर, मिनरल्स और वाइटामिन जो हैं वो आते हैं, ठीक है। ये देखिए कितने मजे मजे के खाने रखे हुए हैं। तो हम आगे चलते हैं अब। तो डेफिनेशन ऑफ हेल्दी फूड के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे पास वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स या बीन्स आ जाएंगे, दालें, और हमारे पास जो लोबिया वगैरह आ जाएगा, बीन्स आ जाएंगे। देन फ्रूट आ जाएगा, लीन मीट्स एंड पोल्ट्री, फिश, एग्स, नट्स एंड सीड्स, लेग्यूम्स और बीन्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। देन ग्रेन्स में सीरियल फूड्स आ जाएंगे, मोस्टली होल ग्रेन और हाई सीरियल फाइबर वेराइटीज आ जाएंगी, ठीक है। मिल्क, योगर्ट, चीज और अल्टरनेटिव्स, मोस्टली रिड्यूस फैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमारे पास हेल्दी फूड के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द आर्ट ऑफ कीपिंग फूड फ्रेश and wholesome but also keeping these so that they will not lose their nutritive value and will not acquire injurious properties। कि खाने को प्रिजर्व करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने उसको फ्रेश रखना है इतनी देर तक वो ख़राब ना हो, हमने उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमने उसको भी बचा कर रखना है, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेशन का जो उसूल है वो आप हमेशा याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं कि किन किन मेथड से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास क्या मेथड है, रेफ्रिजरेशन है। देन ड्राइंग और डेसिकेशन है, जिसमें हम सब्जी वगैरह का किसी चीज़ का पानी निकाल लेते हैं, उसको ड्राई कर लेते हैं। देन सॉल्टिंग एंड पिकलिंग, अचार वगैरह बनाना आ जाता है। स्मोकिंग आ जाता है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं और कैनिंग आ जाता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हम फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। रेफ्रिजरेशन क्या होता है, फ्रिज में रख देना, किसी चीज़ को फ्रीज कर देना। कूलिंग एंड फ्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है। फ्रीजिंग एंड कूलिंग आर द बेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। Cooling and freezing help in stopping the growth of bacteria present in raw materials, ठीक है। Their growth slows down at low temperature। जितने भी बैक्टीरिया या फंगाई है तो उनके लो टेम्परेचर पे ग्रोथ जो है उनकी कम हो जाती है, ठीक है। Freezing is keeping food in low temperature -4 degrees Celsius to -18 degrees Celsius. Anything can be cooled and freeze such as vegetable, fruits, meats और fishes, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो उसको हम 1 हफ्ते के बाद निकाल कर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ड्राइंग आ जाता है, चीज़ों को सुखा लेना। तो पहले पुराने वक्तों में लोग हमेशा सुखा कर चीज़ें रखते थे, जब फ्रिज वगैरह नहीं थी तो लोग ऐसे ही करते थे ना। तो ड्राइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड। इट इज़ डन बाय सन ड्राइंग और एयर ड्राइंग। धूप में फैला देते हैं चीज़ को, हम उसको सुखा लेते हैं, ठीक है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि माओ ने जो है मिर्चें वगैरह फैलाई हुई हैं, इस तरह की चीज़ें छत पे फैलाई होती हैं, ठीक है, ताकि हम उनको सुखा रहे हैं जी। इट इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड। एनीथिंग कैन बी ड्राइड सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश और मीट प्रोडक्ट, ठीक है, कि हम इनको जो है हम ड्राई कर सकते हैं। ड्राइड प्रोडक्ट कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी लंबे अरसे तक जो है हम उसको रख सकते हैं। जो खुबानी वगैरह हम खाते हैं बाजार में, खुश्क खुबानी, हमें नहीं पता होता कितना अरसा पहले जो वो ड्राई की गई है, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी टाइम तक वो जो सही रह जाती है। देन सॉल्टिंग एंड पिकलिंग आता है कि हम चीज़ों को नमक लगाकर या अचार बनाकर हम उसको स्टोर कर सकते हैं। साल्टिंग स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड टू। ये भी बहुत पुराना मेथड है, ठीक है।
ब्राइन सोल्यूशन इज मेड बाय एडिंग सॉल्ट एंड विनीगर, नमक और सिरका हम डालते हैं, ठीक है, और उसे हम एक ब्राइन सोल्यूशन बनाते हैं। इट इज यूज टू प्रिजर्व फिशेज, मीट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। अब हम गोश्त का भी लोग अचार डाल लेते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो वेजिटेबल्स जितनी भी मिर्चें, आम वगैरह, उसका अचार डाल लेते हैं ना हम लोग। स्मोकिंग क्या होता है? अब smoking is the process of flavoring, browning, cooking or preserving food by exposing it to smoke from burning or smoldering material, ठीक है, कि हम किसी भी बर्निंग मटेरियल जैसे कि मोस्टली लकड़ी होती है, हम उसको बर्न करते हैं, ठीक है, और चीज़ों को स्मोकिंग करके उनको हम प्रिजर्व कर लेते हैं। तो मोस्टली मीट और फिश जो है हम उसको स्मोक करते हैं, ठीक है। देन केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव्स आते हैं जो कि हम इंडस्ट्रियल में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में, ताकि हम फूड को प्रिजर्व कर सके। देखें ना, हमारी चिप्स के हम पैकेट लेते हैं, ठीक है, या हम कोई फूड लेते हैं तो उसको क्या होता है, केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं उसने, ठीक है, उनके अंदर, ताकि वो फूड जो है हमारी काफ़ी टाइम तक सही रह सके। केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव आर सब्सटेंसेस विच under certain condition either delay the growth of microorganism without necessarily destroying them, ठीक है, सिर्फ उनकी ग्रोथ को वो डिले करते हैं, और प्रिवेंट डिटोरिएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड को कम नहीं होने देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि उसके बनने में और डिस्ट्रीब्यूशन होने के पूरे टाइम के अंदर कभी भी उसकी क्वालिटी को खराब नहीं होने देते। There are 3 classes of chemical preservatives commonly used in foods. Benzoate such as sodium benzoate, nitrite such as sodium nitrite, and sulfide such as sulfur dioxide, ठीक है। अगर आप लोग चीज़ों के जो इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हों, ठीक है, अगर आपने चिप्स ली है कि आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़ते हो, मोस्टली लोगों की आदत होती है कि वो इंग्रेडिएंट चेक कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो आप लोगों को इस तरह से लिखा मिलता है E120, E414, ठीक है, इस तरह के जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो डाले होते हैं उसके अंदर, चिप्स वगैरह के अंदर, ताकि वो जो है प्रिजर्व रह सके, ख़राब ना हो। अगर नहीं देखा किसी ने तो वो अभी देख ले, मज़े का मज़ा हो जाएगा, चिप्स आ जाएगी और उसके बाद आप देख भी लेंगे। देन कैनिंग ऑफ फूड क्या होता है? कैन्स में हम डाल देते हैं उसको। Canning is a method of preserving food in which the food content are processed and sealed in airtight container. हम airtight container में food को डाल देते हैं। Canning provide a shelf life typically ranging from 1 to 5 years, कि 1 से 5 साल तक जो है वो चीज़ सही रहती है। Although under specific circumstances it can be much longer, कि कुछ चीज़ों के लिए ये टाइमिंग जो है ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, लेकिन हमें प्रिजर्व फूड जो है खाने के बजाय हमें फ्रेश चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेफ फूड हैंडलिंग, इसका मतलब क्या है कि अगर आप फूड को हैंडल करने लगे हैं, आप पकाने लगे हैं या पैक करने लगे हैं, कुछ भी आप करने लगे हैं, तो उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। मोस्टली आपने अपने घरों में मदर्स को खाना बनाते देखा होगा, ठीक है, या फिर आपने रेस्टोरेंट्स में देखा होगा शेफ़ को खाना बनाते हुए, तो वो किस तरह से सेफ फूड हैंडलिंग करते हैं, तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उसके। तो हम देखते हैं कि हमारा पहला प्रिंसिपल क्या होता है। सैनिटाइज ऑल इक्विपमेंट एंड टूल्स बिफोर प्रिपेयरिंग, खाना बनाने से पहले आपने जितने भी इक्विपमेंट आपने इस्तेमाल करने हैं, मतलब घर बर्तन वगैरह जो आपने इस्तेमाल करने हैं, उनको आपने अच्छे से धो लेना है, साफ़ कर लेना है, ठीक है। फूड स्टोरेज क्लीनलीनेस, आपने जहाँ पे फूड स्टोर करना है उसकी सफाई और उसके टेम्परेचर का आपने ख्याल रखना है। देन प्रोक्योर फ्रॉम सेफ सोर्सेज, जो आपके सेफ सोर्सेज जहाँ से अच्छी सब्जी आपको मिलती है, साफ़ सुथरी चीज़ें मिलती है, मीट अच्छा मिलता है, आपने वहाँ से खरीद कर लाना है, ठीक है। डेवलप एंड फॉलो HACCP प्रोग्राम। HACCP प्रोग्राम क्या होता है? हैजर्ड एनालिटिकल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, आपने पॉइंट्स देखने के कहीं से किसी किस्म का कोई हैजर्ड तो नहीं है आपके खाने को, ठीक है, कि आपके खाने में कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं आ गया जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए इतनी कि आपने खाना पकाना किस तरह, उसको अच्छे से पकाना है। अगर आप गोश्त पका रहे हैं तो ठीक है, अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो आपने किस तरह से उसको काटना है, ठीक है। सब्जी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं ना जो हम काट देते हैं, ठीक है, और कुछ पार्ट होते हैं हम उसका रख लेते हैं। अब छिलके वगैरह किस तरह से प्रॉपर उतारने हैं आपने, ठीक है, तो वो सारा आपने मैनेज करना है। देन हीट और कूल फूड प्रॉपरली, अगर आपने खाना गर्म करना है, पकाना है, तो आपने उसको अच्छे से गर्म करना है और अच्छे से उसको ठंडा भी करना है, ठीक है। कंट्रोल टाइम एंड टेम्परेचर, कि कितनी टाइम के लिए आपने खाना बनाना है, ठीक है, और उसके बाद उसका टेम्परेचर आपने कितना मेंटेन रखना है, कितने आग पर उसको पकाना है। किसी खाने को हमने ज़्यादा हीट चाहिए होती है, किसी को कम हीट चाहिए होती है, तो हमने वो देखना है। प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन, हमने ऐसा नहीं होने देना कि हमारी जो सब्जी है वो कंटामिनेटेड थी, उससे हमने दोबारा हाथ लगा दिया अपने खाने को, वो भी कंटामिनेट हो गया, हमने क्रॉस कंटामिनेशन से बचना है। देन प्रैक्टिस प्रॉपर हाइजीन, हम खुद भी साफ सुथरे होने चाहिए। अप्रोप्रिएट कुकिंग, हमारी कुकिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं बच्चों फूड बॉर्न डिजीजेज की तरफ। तो फूड बॉर्न डिजीजेज में दो आती हैं हमारे पास, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन हैं और फूड बॉर्न इन्फेक्शन हैं। तो पहले हम फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन देखते हैं।
फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन इन सम फूड, कुछ खानों के अंदर स्पेसिफिकली कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, तो उनकी वजह से अगर इंटॉक्सिकेशन होगी है तो वो पहले नंबर पे आएगी। देन ड्यू टू टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सर्टेन बैक्टीरिया, अब खाने के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया ग्रो कर गए हैं जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि बोटुलिज्म और स्टेफिलोकोकस हमारे खाने के अंदर अगर आ गया तो क्या होगा कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है। देन ड्यू टू टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सम फंजाई, अगर हमारे खाने के अंदर फंगस के स्पोर्स वगैरह या फंगस ग्रो कर गई है, हमने फंगस वाला खाना खा लिया, जैसे कि ब्रेड को फंगस लग जाती है, हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो क्या होगा, एफ्लाटॉक्सिन और अर्गट जो है वो डिजीज कॉज करेंगी। देन फूड बॉर्न केमिकल पॉइजनिंग क्या होगा, अगर हमारे खाने के अंदर मरकरी है, जैसे कि मोस्टली फिशेस के अंदर होता है, या लेड होता है हमारे कैन फूड के अंदर, या हमारे खाने के अंदर पेस्टिसाइड रेजिड्यू आ गए, अगर हमने फसलों पे कोई पेस्टिसाइड स्प्रे किया था तो उसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे खाने के अंदर आ गए, तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ बच्चों। अब हम फूड बॉर्न इन्फेक्शन देखते हैं। तो फूड बॉर्न इन्फेक्शन में सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज में टाइफाइड होगा, पैराटाइफाइड होगा और बॉटुलिज्म होगा। देन वायरल डिजीज में वायरल हेपेटाइटिस आ सकती है, और पैरासाइट में एस्केरियासिस और अमेबियासिस हो सकता है। ठीक है, देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एट ट्रांसमिशन ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेस, हम फूड बॉर्न डिजीजेस की प्रिवेंशन और कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले फूड सैनिटेशन करना है। तो फूड सैनिटेशन में हम क्या करेंगे, मीट इंस्पेक्शन, हम गोश्त जहाँ से ले रहे हैं हमने उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, आप कोशिश ये करें कि अगर आपने गोश्त लेना है, अगर आपने पोल्ट्री का लेना है तो अपने सामने उसको ज़िबा करवाएं। ठीक है, और वहाँ से गोश्त लें, और किसी ऐसे रीजनेबल प्लेस है वहाँ से आपने लेना है उसको। ठीक है, देन पर्सनल हाइजीन का आपने बहुत ख्याल रखना है। फूड हैंडलर आपने देखने हैं, अगर वो अच्छे हैं तो उनसे लेना है आपने। फूड हैंडलिंग टेक्निक्स क्या वो यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो किस तरह की कर रहे हैं। देन मिल्क शुड बी पास्चुराइज्ड, अगर आप दूध लेकर आ रहे हैं तो आपने उसको अच्छे से उबाल लेना है। देन थोरो कुकिंग, आपने अच्छे से पका लेना है चीज़ को। सैनिटरी इंप्रूवमेंट, आप जो जहाँ पे बर्तन साफ़ कर रहे हैं वो आपका अच्छे से क्लीन एरिया होना चाहिए। देन हेल्थ एजुकेशन आपको प्रॉपर होनी चाहिए कि मेरी कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जिनकी वजह से डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, देन सेकेंड में हम किस तरह से रेफ्रिजरेशन में किस तरह से प्रिवेंट करेंगे। फूड नॉट ईटन इमीजिएटली, जो हमने खाना फौरन नहीं खाना, शुड बी केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज टू प्रिवेंट बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन एंड टॉक्सिन प्रोडक्शन। हमने जो खाना फौरन नहीं खाना, हमने चाहते हैं कि हम उसको बाद में खा लेंगे, तो हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि फ्रिज में उसकी बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ ना हो और चीज़ ख़राब ना हो जाए और हमारे लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है, देन सर्विलेंस हम करेंगे। सर्विलेंस क्या होता है, फूड सैंपल मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड इस्टेब्लिशमेंट। अगर किसी आप रेस्टोरेंट वगैरह पे जा रहे हैं, वहाँ से मुसलसल खाना खा रहे हैं, तो आप वहाँ के फूड सैंपल जो हैं आप उसको देखिए पीरियोडिकली लेबॉरेटरी एनालिसिस कराएं कि कहीं वहाँ पर फूड हैंडलर की वजह से बैक्टीरिया स्प्रेड तो नहीं कर रहे हैं। कंटिन्यूइंग सर्विलेंस इज नेसेसरी टू अवॉइड आउटब्रेक ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूस सर्विलेंस कर रहे हैं, आप चेक आउट कर रहे हैं उस पर, ठीक है, तो क्या होगा कि कोई भी फूड बॉर्न डिजीज का आउटब्रेक नहीं होगा, आप उससे बच जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी कुछ बच्चों यहाँ पे, आप लोगों के कंटेंट में तो नहीं पूछी गई थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। वो फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। फूड फोर्टिफिकेशन आल्सो नोन एज फूड एनरिचमेंट, हमने खाने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल देनी है ताकि हमारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आ रही हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर वो दूर हो सकें। ठीक है, जैसे कि अगर आपके फूड में जो है आयरन नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे जो हम फूड के अंदर आयरन सप्लीमेंट डालने शुरू कर देंगे। ठीक है, या आयोडीन नहीं है तो हम सॉल्ट के अंदर आयोडीन डालना शुरू कर देंगे, ताकि क्या हो कि हमारी जो कम्युनिटी है उनके अंदर जो है आयोडीन डेफिशिएंसी ना आए। ठीक है, और पिछले दिनों हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि फूड फोर्टिफिकेशन के तौर पे एक वो पैकेट बना दिए थे जिसके अंदर हमारे जितने भी जो थे ग्रेन्स वगैरह जैसे कि पीनट वगैरह, ठीक है, इनका उन्होंने एक कैरामल लाइक पेस्ट बना दिया था ताकि वो बच्चे जो हैं जिनको मेल नरिशमेंट फेस करनी पड़ रही है तो वो क्या हो, उनकी नरिशमेंट है, न्यूट्रिशन है वो पूरी हो सके। ठीक है, तो वो बच्चों में फ्री तकसीम किए गए थे। ठीक है, देन फूड अडल्ट्रेशन क्या होती है। फूड अडल्ट्रेशन जो है एक लीगल टर्म है, हम कब यूज़ करते हैं, लीगल स्टैंडर्ड्स में हम इस्तेमाल करते हैं कि जब फूड के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट डाल दिए जाएं जो कि फूड की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फूड अडल्ट्रेशन बोलते हैं। इट इज़ अ लीगल टर्म मीनिंग दैट अ फूड प्रोडक्ट फेल टू मीट द लीगल स्टैंडर्ड्स. One form of adulteration is an addition of another substance to food item in order to increase the quantity of food. कि फूड की क्वांटिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जबकि क्या होगा कि एक्चुअल क्वालिटी जो है उस फूड की वो खत्म हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं बच्चों, फूड फोर्टिफिकेशन और फूड एडल्टरेशन, इनको आपने अच्छे से मेमोराइज करना है। ये आप लोगों के
शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। देन मेल नरिशमेंट की वजह से 2 डिजीजेस होती हैं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्वाशियोरकर आती है और मेरास्मस आती है। क्वाशियोरकर क्या होती है? इट डेवलप्स इन चिल्ड्रन हुज डाइट्स आर डेफिशिएंट ऑफ प्रोटीन। जिनकी डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है उनको क्वाशियोरकर हो सकती है। ठीक है, और मेरास्मस क्या होती है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, की डाइट में प्रोटीन भी नहीं है और कैलोरीज भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चा जो है इस तरह का थिन लीन होगा। इट अकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 मंथ्स एंड 3 years ऑफ एज। ठीक है, और इट इज़ कॉमन इन इन्फेंट अंडर 1 year ऑफ एज। ये 1 साल जो है उससे कम उम्र के बच्चों में होगी डिजीज़। ठीक है, और ये जो है 6 महीने से 3 साल की एज में किसी भी टाइम पर हो सकती है। सबक्यूटेनियस फैट जो है, इसके अंदर फैट आपको नजर आ रहा है ना, फैटी है थोड़ा सा, और सबक्यूटेनियस फैट इज नॉट प्रिजर्व। कितना थिन लीन सा बच्चा नजर आ रहा है। एडीमा इज प्रेजेंट। अब इसको बच्चे को एडीमा हुआ, ये देखें यहाँ पर स्वेलिंग हुई है ना, और इधर एडीमा एब्सेंट है। लार्ज फैटी लीवर है उसका, नॉट फैटी लीवर है क्योंकि इसके अंदर फैट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। इसके अंदर तो फैट है ही नहीं बेचारे के अंदर। रिब्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट, इसमें प्रोमिनेंट नहीं है, और इसमें रिब्स प्रोमिनेंट हो रही हैं। लिथार्जिक है, बहुत थका थका सा है, लेकिन ये अलर्ट और इरिटेबल होगा। मसल वेस्टिंग माइल्ड और एब्सेंट, इसमें मसल वेस्टिंग इतनी नहीं हुई है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हुई है। पुअर एपिटाइट, इसको बहुत कम भूख लगेगी लेकिन इसको बहुत भूख लगेगी, ये बहुत खाएगा। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकर नीड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, इसको प्रोटीन चाहिए सिर्फ, लेकिन इसको प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो लीजिए बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 5 का डी पार्ट फूड सैनिटेशन भी कंप्लीट होता है। बहुत आसानी के साथ हमने कर लिया, बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया और आप लोगों को हेल्पिंग लगा है तो आप लोग वीडियो को बिग थम्स अप दीजिएगा और मेरी सपोर्ट कीजिएगा, हौसला अफजाई कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करें और पूरी सीरीज में लेकर चलें। हम लोग इसी तरह से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे एग्जाम आने से पहले। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।